धरती का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ, जब सूरज का जन्म हुआ और उसके चारों ओर गैस और धूल का बादल घूमने लगा। यह धूल और गैस लगातार आपस में टकराकर चिपकने लगी, जिससे छोटे छोटे ठोस पिंड बनाए गए। इन पिंडों का यह समूह धीरे धीरे एकत्र होकर हमारी पृथ्वी के रूप में विकसित हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म, पिघली हुई गोल बॉल की तरह थी, जहां तापमान बहुत अधिक था। जैसे जैसे समय बीता, यह पिघली हुई सतह ठंडी होने लगी और अलग अलग परतें बननी शुरू हुईं। इन परतों में सबसे अंदर लौह निकेल से बना कोर था, उसके ऊपर मैंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। यही क्रस्ट धरती की बाहरी सतह है, जो विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेटें मैंटल के ऊपर धीरे धीरे सरकती रहती हैं, जिससे धरती की सतह में निरंतर परिवर्तन होता है। शुरू से ही धरती पर महासागरों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। ज्वालामुखीय विस्फोटों और धूमकेतुओं से पानी ने धरती पर पहला महासागर बनाया। धीरे धीरे जीवन के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार हो रहा था। धरती के इतिहास में कई बार महाद्वीप एक साथ आकर सुपरकॉन्टिनेंट बने, फिर टूट गए, जैसे रोडिनिया, पेन्नोटिया और अंत में पैंगेया। पैंगेया का टूटना लगभग 200 मिलियन साल पहले हुआ, जिसके बाद वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत से समुद्र बंद हुए और पहाड़ों का निर्माण हुआ। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव ने हिमालय का निर्माण किया। यह एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटना थी, जिसने धरती के प्रारूप को पूरी तरह से बदल दिया। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। एवरेस्ट की चोटी पर ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनमें समुद्री जीवों के फॉसिल्स मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था। इस प्रकार धरती का इतिहास न केवल महाद्वीपों के गठन का है, बल्कि जीवन के विकास और परिवर्तनों का भी है।